स्वागत है सभी मेरे छोटे भाई बहन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बेस्ट पढ़ाई चल रही है आप सबकी। उम्मीद करता हूं आप सब पढ़ जरूर रहे होंगे। तो आज हम बहुत अच्छी चीज सीखने जा रहे हैं, जो कि आपकी कंपैरिजन आप क्वांटिटी राशियों की तुलना में प्रश्नावली जो कौन सी है, ये 8.3 है ना शायद। इसके जब क्वेश्चन हम करने जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें, जैसे परसेंटेज के आधारित अनुपात से प्रतिशत से क्वेश्चन रिलेटेड है, लाभ हानि से क्वेश्चन है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है। तो इसके पहले एक वीडियो किया हुआ है, उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं, जैसे अनुपात से प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। ये सारी चीजें मैंने सिखाया हुआ है। फिर आज क्या करना है, हमें आज हमें सीखना है क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होती है, हानि प्रतिशत क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। इतनी सारी चीजें हमें आज की डेट में समझना है। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके जो दोस्त हैं पढ़ने वाले उनके साथ फिलहाल आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें आज के दिन का समझना। धीरे धीरे क्या समझना है, सबसे पहले हम समझते हैं ये क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। थोड़ा बहुत तो जानते होंगे और आज हम थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे। तो स्टार्ट करें, चलिए आ जाओ। सबसे पहला है, इसमें एक शब्द आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बारे में समझना है हमें। परिभाषा भी आप लिख सकते हैं फिलहाल इसका, लेकिन मैं एक बार के लिए आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। जैसे क्या होता है क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर, क्या मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसका क्या कहलाता है, उस वस्तु का वह क्रय मूल्य कहलाता है। सिंपल सी बात यह है कि आप कोई वस्तु खरीद कर लाते हो, जो आप खरीद कर लाए हो, जैसे आप दुकान से एक पैकेट बिस्कुट लाए हो 5 रुपए का, तो वो क्या है, आपने खरीदा है। तो आपने जो वो 5 रुपए का खरीदा है, तो वो आपका क्या है, क्रय मूल्य है। सिंपल सी बात यही है। और यही चीज क्या होता है, जैसे दुकानदार के ऊपर अगर चले जाएंगे, तो जो आप बिस्किट खरीद कर लाए हैं वो तो आपका क्रय मूल्य हो गया, लेकिन दुकानदार ने क्या किया है, आपको बेचा है, यानी कि दिया है। तो वो क्या हो जाएगा, वो दुकानदार के लिए, आपके लिए नहीं, दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। सिंपल सी बात यही है। तो परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इसका, जिस मूल्य पर, सिंपल सा है, मैं लिखा दे रहा हूं, जिस मूल्य पर, आप थोड़ा फटाफट लिखते चलिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या, कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसका क्रय मूल्य कहलाता है, उसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम भैया सीधा सीधा क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। फिलहाल इसको हम पूरा का पूरा जब भी आगे क्वेश्चन लगाएंगे, क्या मेरे भाई, जब भी हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। सिंपल सा है यही मेरे भाई, आप इसको लिख लेंगे, कहलाता है। तो डाउट है, बताइए, क्रय मूल्य समझ में आया क्या होता है। क्रय मूल्य सिंपल होता है, बता दिया ना, कोई वस्तु आप जिस मूल्य में खरीद के ला रहे हो वह क्या कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाती है। आ जाइए, चलिए विक्रय मूल्य, दूसरी चीज आ जाती है विक्रय मूल्य। क्या आ जाता है, विक्रय। ये क्या होता है सर, ये विक्रय मूल्य होता है। मान लो आप पढ़ाई कंप्लीट करके ना कोई कुछ किसी चीज की दुकान खोल देते हो, तो जब आप वो चीज सामान बेचोगे, कोई भी सामान बेचोगे आप, तो वो क्या कहलाएगा, आप कहोगे मैंने इतने में बेचा, तो वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। यानी कि ये दुकानदार के लिए होता है। आप इसको कह सकते हैं जिस मूल्य पर, इसी तरीके से ये भी कह सकते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु, सिंपल सी बात है, जिस
मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, क्या कही जाती है? बेची जाती है। तो क्या मेरे भाई उसका विक्रय मूल्य, तो उसका विक्रय मूल्य जिसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदना, सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, सेलिंग प्राइस कहलाता है। सिंपल सी बात ये है हमारी भैया। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है? डाउट है कुछ? नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूं। सिंपल सी कोई बात है, कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो वो क्रय मूल्य हो रहा है, और कोई वस्तु बेच रहे हैं तो वो क्या है? विक्रय मूल्य है। इसमें एक चीज और आता है, वो भी आप इसमें तो है नहीं फिलहाल, लेकिन आप उसको लिख लीजिए, क्या वो आगे आएगा काम में। अंकित मूल्य, जिसको कहते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? जैसे आप कोई वस्तु सामान लेके आते हैं ना, जैसे आप अपनी बुक लेके आते हो, बुक पे उस पे प्रिंट रेट होता है ना, मार्क प्राइस होता है, उस पे लिखा रहता है इतने रुपए की वो वस्तु है, लिखा रहता है कि नहीं? वो क्या होता है? डिस्काउंट वाले क्षेत्र में, ऐसे क्वेश्चन क्या आएंगे डिस्काउंट वाले में आते रहते हैं, इतने रुपए उसमें लिखा रहता है। दुकानदार क्या करता है? 10%, 5% की छूट देता है ना, तो उस स्थिति में ये अंकित मूल्य का काम आता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उस जगह पे क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य का बहुत बड़ा योगदान होता है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल से लिखेंगे अंकित मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु पर, सिंपल से लिख लीजिए, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर अंकित किया गया मूल्य कह सकते हैं। सिंपल सा बात यही है, अंकित किया गया मूल्य। क्या मेरे भाई? अंकित किया गया मूल्य, किया गया मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है, जिसको कहते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कहलाता है। ये इतनी बातें आप नोट डाउन कर लेंगे, जो मैंने तीनों परिभाषा लिखाई है, तीनों परिभाषा आप नोट डाउन कर लेंगे। सिंपल सिंपल सी परिभाषाएं जानना में बेहद, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे तो हम जानते रहे ना, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। तो ये सारी चीजें जब हम पता रहे, हमें पता रहेंगी, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। तो इस वजह से आप क्या करें, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। परिभाषा आप लिख सकते हैं, वीडियो को पीछे करके आप क्या करिए, परिभाषा को नोट डाउन करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए ये परिभाषाएं। तो इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद अब हमारी बारी आती है समझने की। तो आप समझ चुके हैं क्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो चलते हैं आगे, अब हम शुरू करते हैं लाभ की तरफ। तो क्या पहले लाभ समझते हैं, फिर लाभ प्रतिशत लास्ट में समझेंगे हम। तो सिंपल सा क्या, अब हमें समझना है लाभ, प्रॉफिट। क्या समझना है? प्रॉफिट के बारे में समझना है, लाभ क्या होता है। तो सिंपल से शुरू करते हैं, लाभ क्या होता है। आप एक बात बताओ, आपके लिए, चलो मेरा और आपकी, हम और आप दोनों मिलके, जैसे मैं ये मान लो एक सिंपल सा क्या है, पेन मांगू। ये क्या है? पेन है। मैं इसे 3 रुपए में खरीद के लाया। कितने रुपए में खरीद के लाया? 3 रुपए में खरीद के लाया। और जब आप मेरे से लेने आए, क्या बोले, सर आप ये पेन मुझे दे दिए। मैंने कहा इसका 5 रुपए लगेगा, 5 रुपए में मैं दूंगा। मैं इसे खरीद के लाया हूं 3 रुपए में और आपको दे रहा हूं 5 रुपए में। तो बोले चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं, 2 रुपए हम आपको ज्यादा देंगे। दे सकते हो ना? कहेंगे हाँ ठीक है सर, दे देंगे। तो वो जो 2 रुपए ज्यादा आपने दिया, वो क्या है? वो क्या है? मेरा प्रॉफिट है, यानी कि मेरा फायदा हुआ है। फायदा बोले तो लाभ हुआ है। समझ में आ गया? बताओ। कोई वस्तु, सिंपल सी बात है, कोई वस्तु जिस दाम में खरीद कर लाते हैं हम, उससे अधिक दाम में बेचा जाता है, तो क्या कहलाता है? वो जो उससे प्रॉफिट होता है, यानी कि
जो पैसा बचता है वही हमारा क्या होता है, लाभ होता है। बात समझ में आ गई? बताइए। जैसे कीमत पर कोई वस्तु हम खरीद कर लाते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल मैंने दिया, मैंने 3 रुपए का पेन लाया और 5 रुपए में बेच दिया आपको, तो 2 रुपए में है। 2 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। समझ में आ गई बात? तो लाभ क्या होता है, तो उम्मीद कर रहा हूं आप समझ आ गई। तो सिंपल सा इसका फार्मूला आप लिखेंगे, परिभाषा इसका लिखने का कोई मतलब है नहीं, आप समझ चुके हैं ना लाभ क्या होता है, इतना ही काफी है। तो लाभ क्या होता है, सिंपल सी बात आ गई। तो जब भी हमको क्वेश्चन में लाभ निकालना होगा, अब बताइए जैसे लाभ हमें निकालना होगा, क्या करोगे मेरे भाई? जैसे हमें लाभ निकालना है तो मैंने कहा है कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, देखो ध्यान से देना, कॉस्ट प्राइस यानी कि मैंने जो पेन खरीदा था कितने में खरीदा था, 3 रुपए में खरीदा था। क्या खरीदा था, 3 रुपए में। और जो मैंने वो आपको पेन बेचा यानी कि सेलिंग प्राइस, बेचा कि नहीं बेचा, वो कितने रुपए में बेचा, 5 रुपए में बेचा। अब बताइए जरा सा, हमें 5 रुपए में बेचा। अब हमें लाभ निकालना है, क्या करेंगे बताओ? जब हमें लाभ निकालना है क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। देखो जब लाभ निकालना होगा तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे। लाभ बराबर सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य, क्या मेरे भाई, विक्रय, ये फार्मूला आप नोट डाउन करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस का क्या कर देंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ये है अपना फार्मूला, किसी चीज लाभ निकालने का फार्मूला क्या है, लाभ बराबर, जब भी हमको लाभ निकालना रहेगा, मैंने एग्जांपल से दिया ना, देखो 3 रुपए में खरीदा था, 5 रुपए में बेचा था, हमें लाभ निकालना था, कितना रुपए का मेरा लाभ होगा। तो जब मैं 5 में से 3 घटाऊंगा तभी तो हमारा 2 आएगा। मैंने बेचा कितने में, 5 रुपए में खरीदा कितने में था। तो वही चीज है क्या, यानी कि बेचा कितना, मैंने बेचे को बोले तो सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, मैंने बेचा कितने में, बेचा मैंने 5 रुपए में, जो कि हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कहते हैं विक्रय मूल्य, और खरीदा कितने में था, 3 रुपए, जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपल सा प्रॉफिट, लाभ को कहते हैं प्रॉफिट, विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये है आपका सिंपल सा फार्मूला, क्या मेरे भाई, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है पूरा का पूरा। ऐसे तो हमेशा हम लिखेंगे नहीं कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य बराबर माइनस क्रय मूल्य, इतना सिंपल सी बात लिखेंगे, प्रिंसिपल नहीं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें एक कंडीशन होती है, वो जो कि फिक्स होता है, वो कंडीशन क्या होती है सर, वो कंडीशन ये होती है जब भी लाभ होगा, क्या जब भी लाभ होगा उस स्थिति में, क्या जब भी लाभ होगा उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में हमारा सेलिंग प्राइस हमेशा हमेशा बड़ा होता है। ये भी चीज आप नोट डाउन कर लेंगे, जब भी हमें लाभ होगा तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तभी हमारा लाभ होगा। यानी कि हम कोई वस्तु कम में खरीद के लाएंगे, बेचेंगे ज्यादा, तभी हमारा क्या होगा, लाभ होगा। तो ये तो हुआ हमारा लाभ। तो क्या लाभ प्रतिशत पहले समझे या फिर पहले हानि के बारे में समझे? चलिए आ जाओ, पहले हानि के बारे में समझते हैं, फिर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अलग से समझेंगे हम। पहले इसके बाद अब हम समझते हैं हानि क्या होता है सर, लॉस क्या होता है हमारा। क्या मेरे भाई, हानि ये क्या होता है सर? आ जाओ फिर से एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं। फिर से अब मैंने इस पेन को उठाया, इस बार मैंने क्या किया, जहां कहीं से भी खरीद के लाया मैंने, हाँ कहीं से भी खरीद के लाया मैंने, इसको मैंने 5 रुपए में खरीद के लाया। कितने रुपए में खरीद के लाया, 5 रुपए में खरीद के लाया। वैसे ये फिलहाल 5 वाली पेन भी है,
लेकिन आधा यूज कर ली गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, 5 रुपए में खरीद कर लाया। फिर क्या हुआ, आप आए, सर मुझे ये पेन अच्छी लग रही है, मुझे दे दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने इसको आधा तो यूज कर लिया है, लेकिन फिर भी आप मुझे 3 रुपए दे देते तो मैं आपको दे देता। बोले आप ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हुआ, मैंने 5 रुपए में खरीद के लाया था, 3 रुपए में आपको दे दिया। मैंने 5 रुपए में खरीद के लाया था, 3 रुपए में आपको दे दिया, तो मेरा 2 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि हुआ, फायदा नहीं हुआ, यानी नुकसान हो गया। सिंपल सी बात यही है कि 2 रुपए का मेरा क्या हुआ, नुकसान हो गया, सिंपल सी बात है। तो वही क्या कहलाता है, हमारी जो नुकसान है वही हमारा हानि कहलाता है। अब इसको परिभाषा के रूप में कैसे कह सकते हैं, जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी गई है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जिस वस्तु यानी जिस कीमत पर कोई वस्तु खरीदी गई है उससे कम कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है, तो वहां पे क्या होता है, हानि होती है। जितने रुपए का हानि होता है, यानी जितना रुपए हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा हानि कहलाता है। सिंपल सी बात है, जैसे कोई वस्तु मैंने खरीद के लाया, उससे कम दाम में, जितने में खरीद के लाया उससे कम दाम में बेच दिया, जितने रुपए से हमें कम मिले, जितना रुपए हमें कम मिला वही हमारी क्या कहलाती है, हानि कहलाती है। तो इसका सिंपल सा भी लिख सकते हैं, वही चीज मैंने खरीदा कितने में, कॉस्ट प्राइस। इस बार मैंने पेन को खरीदा 5 रुपए में और बेचा कितने में, वो बेचा मैंने आपको 3 रुपए में। अब हमें बताओ जरा सा, हानि निकालना है तो क्या करेंगे, हानि निकालना है तो क्या करेंगे, जब भी हमें हानि निकालना है तो क्या करेंगे बताओ। इस बार हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदा कितने में है, क्रय मूल्य। पहले लाभ वाले में क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य था, इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। कितने में खरीदा और कितने में बेचा, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। ये चीज आप नोट डाउन करिए, विक्रय मूल्य, इसको आप क्या कर सकते हैं, कोष्ठक में कर लीजिए। इसको सर हानि को क्या कहते हैं, लॉस कहते हैं। क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला, ये आप शॉर्टकट में लिख लीजिए, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें भी एक कंडीशन होता है, वो सर कौन सा कंडीशन होता है, जब भी लॉस होगा हमेशा हमेशा उस स्थिति में कॉस्ट प्राइस हमेशा हमारा ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तभी हमारा क्या होगा, लॉस होगा। हानि तभी हमारी होगी जब हमारा मैं खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, तभी हमारा हानि होगा। तो लाभ क्या होता है, लाभ कैसे निकालते हैं ये बताया। हानि क्या होता है, हानि कैसे निकालते हैं ये चीज बताया। 2 चीजें बता दी ना आपको, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इतनी सारी चीजें आपको किया कंप्लीट। और क्या सर बचता है, सर बचता है इसमें अभी हमारा लाभ प्रतिशत। प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है, जी बिल्कुल पूछा जा सकता है। कैसे सर, जैसे पूछता है कि आप बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत में क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछता है कितने प्रतिशत का हानि हुआ, ये चीज पूछता है कि नहीं पूछता है, जी सर पूछता है। परसेंटेज में भी हमें पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो चलते हैं, जब परसेंटेज में पूछा जाता है तो निकालते हैं, देखते हैं परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, ये चीजें सीखना है हमें। तो सबसे पहली हेडिंग आप डालेंगे क्या, लाभ प्रतिशत। क्या, लाभ प्रतिशत। सिंपल सा इसको उठाते हैं कोई एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये है मार्कर। क्या है, ये है मार्कर। हमें समझना है लाभ प्रतिशत। एग्जाम्पल समझेंगे, ध्यान से मेरी बात से सुनते रहना। ये है मार्कर। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 80 रुपए में खरीद के लाया। कितने रुपए में, 80 रुपए में खरीद के लाया। चलिए,
कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ना हमारे, मैंने क्रय मूल्य से, यानी कि क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। 80 रुपए में लाया हुआ है, आपको नहीं बेचूंगा, किसी और को पकड़ते हैं हम, किसी और को जरूरत थी, मैंने उसको दे दिया, इसको दे दिया, उसने आया मुझे मार्कर चाहिए, उसके पास नहीं था, मैंने कहा ठीक है मेरे पास एक ही है, दे दूंगा, लेकिन कुछ पैसा ज्यादा दे दे तो दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। चल ठीक है भाई ले ले, कितना रुपए ज्यादा लेगा? मैंने कहा भाई मेरे को तू 100 रुपए दे दे। बोले ठीक है चल ले ले मेरे भाई। तो वो 100 रुपए मेरे को क्या किया, दे दिया। क्या किया, 100 रुपए दे दिया। अब देखो मेरी बात ध्यान सुना, 80 रुपए में मैं खरीद के लाया था, 80 रुपए में मैं खरीद के लाया था और बेच दिया कितने में, 100 रुपए में। तो सिंपल सा, जब भी लाभ प्रतिशत निकालना होगा, क्या लाभ प्रतिशत निकालना होगा, लाभ प्रतिशत का चिन्ह लगा दे रहा हूं मैं, तो फार्मूला पहले लिखे। जी सर बिल्कुल। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, जब भी लाभ प्रतिशत निकालना होगा हमें निकालना पड़ेगा पहले लाभ। क्या निकालना पड़ेगा, लाभ। तो लाभ कैसे निकालेंगे सर, लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर से, सिंपल सा फार्मूला है ना, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितने का हो रहा है हम निकाल ले रहे हैं, सेलिंग प्राइस बेचा कितने में, 100 रुपए में, खरीदा कितने में, 80 रुपए में, प्रॉफिट कितने का आ गया, 20 का आ गया। कितने का आया प्रॉफिट, 20 रुपए का आ गया ना, बताइए जी। तो सिंपल सा है, क्या है कि लाभ प्रतिशत का फार्मूला सबसे पहले क्या लिखेंगे, लाभ, लाभ बटे, यानी कितने का लाभ हो रहा है। इस लाभ का मतलब है जब भी लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा तो इसका मतलब लाभ जो मैं लिखा हूं इसका मतलब है कितने का लाभ हो रहा है। 20 रुपए का लाभ हो रहा है, 2 रुपए का लाभ हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहा है, 100 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ये फार्मूला आप नोट डाउन पहले कर लीजिए, क्रय मूल्य गुणे 100, ये गुणा 100 क्या है, ये प्रतिशत का है भैया। अगर इसको गुणे 100 हटाएंगे तो प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि ये 100 भी होता है। प्रतिशत का मतलब ये होता है 1/100, मैंने आपको समझाया हो। तो फार्मूला आपने क्या लिखा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो फार्मूले पे मान रखे, जी सर बिल्कुल। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, जो कि प्रॉफिट प्रतिशत में लिखूंगा। लाभ कितने का हो रहा है, हमें 20 का हो रहा है। क्रय मूल्य खरीदा में कितने में है, 80 रुपए में, और गुणे 100 है, 100 लगा दिया। इसको काट देंगे कितनी बार में बताइए, 20 से, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो गया और 2 से काटोगे इसको 4 बार में, फिर 4 से इसको भी काटेंगे तो 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 पंचे 20। प्रॉफिट कितने आया बताइए, प्रॉफिट कितने का आया, प्रॉफिट आया 25%। कितना आ गया, 25% आ गया। कितने का लाभ हुआ सर, 25% का लाभ हुआ। कैसे निकाला, ये देखो आपके सामने है निकाला, कितने का लाभ हुआ बटे कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य और गुणे 100, यही इतना करेंगे सिंपल सा। तो आपका क्या आ जाएगा, लाभ प्रतिशत। किसी भी क्वेश्चन का लाभ प्रतिशत निकालना होगा, सबसे पहला क्या काम क्या होगा, कितने का लाभ हो रहा है हमें, और खरीदा कितने में है उसी का गुणा 100 करा देना है। हमारा सिंपल सा परसेंटेज में आ जाएगा कितने परसेंटेज का हमें लाभ हो रहा है या फिर कितने परसेंटेज की हानि हो रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं, बताइए। लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं, उम्मीद करता हूं आप निकाल सकते हैं जरूर। नहीं निकाल सकते हैं यार, ऐसा ना करो मेरे भाई, इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं आपको और आप कह रहे हो कि नहीं निकाल सकते हैं। निकाल सकते हो ना, उम्मीद करता हूं आप जरूर निकाल पाएंगे। सिंपल सा है, तो आप ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं, अब इसके बाद बारी आती है हानि प्रतिशत की। किसकी बारी आती है, हानि प्रतिशत। सर कैसे निकालेंगे वो चीज भी हमें बता देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। तो जैसे कितने की हानि हो रही है, कितने की लाभ हो रही है, ये सारी चीजें हमें पता हो जाता। तो आ जाओ फिर हम बता ही देते हैं हानि प्रतिशत। नेक्स्ट हेडिंग हानि प्रतिशत।
फिर से उठाते हैं कोई एक एग्जाम्पल, इस बार कुछ अलग एग्जाम्पल उठाते हैं। ये है एडाप्टर, जिसको बोलते हैं चार्जर। लिया, कितने मिलता है ये? 250-300 का मिलता है मेरे भाई। चले तो 250 रुपए का इसको मानते हैं हम। मैंने इसको क्या किया, 250 रुपए में खरीदा। क्या किया? सिंपल सा, आ जाओ, कॉस्ट प्राइस खरीदा कितने में? 250 रुपए में। क्या है हमारा? एडाप्टर है। कोई आया, मेरा दोस्त आया, उसने बोला है कि मेरे पास क्या है, एडाप्टर नहीं है। तो यार एक ऐसा कर, कुछ नया ले लेना। थोड़ा अच्छा दोस्त था, करीबी था, तो एक नया ले लेना। मेरे को ये दे दे भाई, मेरे को ये वाला चार्जर दे दे। मैंने कहा चल तुम्हारी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लेकिन इसको कितने में खरीद के लाया है? 250 रुपए में खरीद के लाया है भाई। अरे 250 रुपए में खरीद के लाया है मेरे भाई, कुछ तो यूज भी तो किया है, थोड़े कम पैसे में दे दे। अरे चल तेरी बात है तो ठीक है, मैं तेरे को क्या करता हूँ, आपको इसको 200 रुपए में दे देता हूँ, चल भाई ले जा। मैंने क्या किया, इसको 200 रुपए में दे दिया। मैंने कहा ले जा, मौज कर तू, मैं दूसरा खरीद लूंगा, 200 रुपए मुझे दे, 100 रुपए लगा के मैं 300 का दूसरा खरीद लूंगा। तो जब भी हानि प्रतिशत निकालना होगा, क्या होगा? सिंपल सा, इसका भी एक फार्मूला आप लिख लीजिए। क्या वो लिखेंगे? सबसे पहले हानि, कितने की हानि हो रहा था, जिस तरीके से लाभ में था उसी तरीके से इसमें भी है, कितने का हानि हुआ। फिर उसके बाद क्रय मूल्य, क्या? क्रय मूल्य और गुणे 100। आप इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। जब भी हमें हानि प्रतिशत निकालनी होगी इस तरीके से लिखा देंगे, हानि प्रतिशत बराबर कितने का हानि हुआ और कितने में खरीद के लाया था, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो आ जाइए फिर देख लेते हैं हम, मेरा हानि कितने का हुआ है, ये भी हम निकाल लेते हैं। जो हमारा दोस्त ले गया 200 रुपए में, देखें कितने की हानि हुई है मेरी। तो सिंपल सी बात है, लॉस बराबर क्या अभी बताया, लॉस बराबर क्या लिखा है मैंने, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। आपके फार्मूला अभी अभी लिखाया है कि नहीं लिखाया? बताओ, लिखाया है ना? देखो यार, हाँ लिखाया है। तो सर लॉस निकालना है, खरीद के कितने में लाया था सर? 250 रुपए में लाया था। बेचा था कितने में सर? 200 रुपए में सर। 50 रुपए का हमें क्या हो गया? हानि हुई है सर, लॉस हुआ है। तो सर हमें हानि प्रतिशत निकालनी है, 50 की क्या हुई? हानि हुई। खरीद के कितने में लाया था सर? 250 में लाया था सर, और 100 से गुणा करा देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। सर सिंपल सा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 5 से काटूंगा इसको 5 बार में, और 5 से काटूंगा इसको 2 बार में, और 1 जीरो बचेगा। तो हानि प्रतिशत इज इक्वल टू सिंपल सा हो जाएगा 20%। क्या आ जाएगा? हानि इज इक्वल टू क्या? 20% का हमें क्या हुआ? हानि हुआ। फाइनल, दैट्स इट। क्या सहमत हैं आप इस बात से कि हानि प्रतिशत आप निकाल सकते हैं? उम्मीद करता हूं आप निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाया। अब इसके बाद क्या बचता है सर? सिंपल सा एक बचता है, साधारण ब्याज बराबर ए। साधारण ब्याज के भी क्वेश्चन है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये जब हमारा क्वेश्चन में आएगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो इतने कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको सिखाया है। अब चलेंगे सीधा प्रश्नावली के क्वेश्चन के ऊपर, 8.3 के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में। तो जो चीजें सिखाया है आप इसे सीख जाइए, तो क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। हमें एक भी परसेंट दिक्कत नहीं आएगी, आप खुद ही आसानी के साथ लगा ले जाएंगे। सहमत है मेरी बात से? तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं पढ़ने वाले, फिलहाल उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को क्या कर सकते हैं?
सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।